ज्योतिष के कंसल्टेशंस कई सालों से कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी बताना लोगों को, कुछ और ना हो तो बैठ के आराम से हाथ पढ़ते रहो लोगों के। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि मैं कहीं फंक्शंस में जाती हूँ और वहाँ बैठ के बस मैं लोगों के हाथ ही देखती रहती हूँ। एन्जॉयमेंट तो दूर की बात है। सो आज आई वेंट टू अ प्लेस, मुझे वहाँ कुछ काम था एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है अपने देश में पेपर वर्क कराने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े अगर, तो फिर आपका पेपर वर्क हो ही नहीं रहा है। सो आई वाज़ जस्ट सिटिंग देयर अलोन एंड वेटिंग। और तब मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि जब लोग तुमसे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो क्या महसूस करते हैं? एंड आई वाज़ लाइक, रिलीफ़ फ़ील करते हैं, खुशी फ़ील करते हैं। चेहरों से, आवाज़ों से, फ़ीडबैक से पता लगता है, एक खुशी, एक सेंस ऑफ रिलीफ़ कि हाँ, मेरे सर पे बोझ नहीं रहा, ये तो फ़ील करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं बड़ी ख़ास जो ऑलमोस्ट सभी लोग फ़ील करते हैं। जैसे कुछ लोग रिलीफ़ फ़ील करेंगे, कुछ लोग खुशी फ़ील करेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर ली। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे इमोशंस हैं जो हर कोई फ़ील करता है और वो इमोशंस है शॉक एंड सरप्राइज़। शॉक एंड सरप्राइज़ क्यों फ़ील करते हैं लोग बात करते हुए? दरअसल बात ये होती है कि जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई इशू आता है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज ज्योतिषी के पास खुश होकर तो कोई नहीं आता, एवरीबडी इज लाइक दे गोइंग थ्रू समथिंग। तो जब हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं, उस परेशानी का हल हम नहीं निकाल पाते, लेकिन हम उसके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। खूब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं यहाँ से वहाँ। फिर होते होते ना वो परेशानी हमारे दिमाग में बहुत बड़ी हो जाती है, बिकम्स टू ह्यूज टू हैंडल, टू बिग टू मैनेज। उसके बाद फिर हम ज्योतिष का हम सहारा लेते हैं, हम ज्योतिष के थ्रू उसे खुद समझने की कोशिश करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ हद तक हम समझ जाते हैं, कुछ हद तक हम नहीं भी समझते, यूजुअली इसलिए बिकॉज हमने एक प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं किया होता है ज्योतिष में। तो इसलिए हमें नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली चीज़ों को कहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन ओवरऑल जो एक बेसिक आइडिया होता है वो हम डेफिनेटली ले लेते हैं, व्हाइल वी आर रीडिंग। अब ऐसे में क्या होता है कि कंफ्यूजन फिर थोड़ा और बढ़ता है, तो कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं और कुछ थोड़ा और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बहुत नेचुरल सी चीज़ है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो जब मैं किसी से कंसल्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, हम कुंडली देखते हैं, वी टॉक एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि नो जजमेंट, आपके कोई जजमेंट नहीं है, जो जी में आता है बोलो, खुल के बोलो, दिल खोल के अपनी बात रखो सामने। देन वी टॉक। और हमेशा ही लोगों को शॉक और सरप्राइज इस बात से लगता है कि उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना सा है, स्मॉल सोल्यूशन, इतनी सी चीज़। फिर वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे समस्या तो इतनी बड़ी है, प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, तो इसके लिए सोल्यूशन भी कोई बड़ा सा होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी पूजा होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा हवन होना चाहिए, कोई बहुत महंगा सा रतन पहनना चाहिए, कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए लाइफ में जिसके थ्रू मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार, इनफैक्ट कई बार क्या, हर बार ही हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत छोटे और बहुत सिंपल होते हैं और ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी तरफ हम देखना ही नहीं चाहते। हमारा मन हमसे बार बार कह रहा होता है कि ये करो ये करो, बट हमें क्या लगता है कि ये तो छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ करने से मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भला कैसे सॉल्व हो जाएगी, और हम वो काम नहीं करते हैं। तो देन व्हेन आई टेल पीपल, जब हम बातचीत करते हैं, अब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है छोटा सा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं अच्छा, प्रोफेशनल प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है? मैं कहती हूँ हाँ जी यही सोल्यूशन है। फिर वो कहते हैं अच्छा, अब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम का बताओ, मेरी लव प्रॉब्लम का बताओ। मैं कहती हूँ भैया यही सोल्यूशन है। फिर थोड़ा और शॉक, थोड़ा और सरप्राइज, कहते हैं ऐसा कैसे, ये तो इतनी बड़ी बड़ी 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, 4-5 अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, इनका एक ही सोल्यूशन कैसे हो सकता है। हम मन ही मन सोचने लगते हैं ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी होती है, वी फील लाइक समथिंग ड्रास्टिक हैज टू हैपन, अदरवाइज नहीं ठीक होगा। फिर आप सोचते हो, फिर कहते हो अच्छा ये कब होगा। मैं कहती हूँ आप ये कर लीजिए, फिर ये हो जाएगा। थोड़ा और शॉक, थोड़ा और सरप्राइज। तो ऐसे में ना मैंने बहुत नोटिस किया है दैट पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस जब हम बात करते हैं कंसल्टेशन के टाइम पे। अलग अलग तरह के उनके चेहरे पर भाव आते हैं, अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। एंड फिर जब वापस निकलते हैं, उस कंसल्टेशन के बाहर निकलते हैं, तब बहुत सारे लोगों को तब तक रियलाइज हो चुका होता है कि उनके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं वो दरअसल इतनी भी बड़ी नहीं हैं जितनी लगती हैं, और छोटे छोटे कामों के थ्रू उनको मैनेज किया जा सकता है। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर आपने जीवन को धर्म के रास्ते पे चल के चले आप,
धर्म का रास्ता यानी आपके अपने धर्म का रास्ता नहीं। आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म का रास्ता यानी डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अगर कोई बच्चा है आपके परिवार में है, ठीक है, उसकी मम्मी मान लीजिए नहीं देखभाल करती है उसकी ज़्यादा, वो भूखा है, आपको दिख रहा है कि वो भूखा है, तो धर्म क्या है? व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? उसको खाना देना, है ना? अब उसके लिए उसकी मम्मी आपसे झगड़ पड़े तो कोई बात नहीं, झगड़ पड़े तो झगड़ पड़े, पर सही क्या था, धर्म क्या था? उसे खाना देना, राइट? अगर आप किसी के ऑफिस में आप काम करते हो, आप उसके लिए काम करते हो, तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है उस काम में अपना बेस्ट करना, अपने काम के साथ ज्यादती नहीं करना। जहां पे आपने काम के साथ ज्यादती करनी शुरू करी, टाल मटोल करनी शुरू करी, इश्यूज करने शुरू किए, आपका मन उचटने लग गया काम से, इच्छा नहीं हुआ है, मूड नहीं है, वहां वो काम खराब हो जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। जब तक आप धर्म की राह पर चलते रहते हो, पत्नी है आपकी, ख्याल रखोगे, अगर बातचीत रखोगे, उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र और प्रेमिका भी मानोगे, तो कहानी अच्छी चलेगी। आपके पति हैं, उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानोगी और उसके साथ साथ ही उनके साथ चीज़ें छुपानी नहीं है, डिस्कस करनी है, राइट? पति के बारे में बात नहीं करनी, पति से बात करनी है। ये करोगे अगर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। तो हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका यही धार्मिक रास्ता होता है, ये धर्म का रास्ता होता है। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये ट्रस्ट मी बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती। मैंने सैकड़ों लोगों से बात की है पिछले इतने सालों में, और मैंने देखा है कि 2 घंटे 3 घंटे आप मंदिर में जाकर, अगर आपको लगता है कि मैं घंटियां बजाऊंगा या फिर अगर मैं अपनी सारी एनर्जी को माला जपने में लगाऊंगा तो समहाउ मेरे लिए कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उससे बेहतर यह है कि आपका धर्म क्या है। आपका धर्म, मान लीजिए सुबह एक बेटे का धर्म है, एक पति का धर्म है, एक पिता का धर्म है, एक एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का धर्म है। आप उस धर्म को निभाइए और वो धर्म का निबाह करते करते आप ईश्वर को याद कीजिए। आप जिस भी ईश्वर में मानते हो, नहीं मानते तो वो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो धर्म का निबाह करता है उसके लिए सब ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होइए। बहुत सारे लोग, मैं बात करती हूँ, ईश्वर खुद उन्हें अलग अलग संकेत देते हैं, बार बार देते हैं, उन्हें अपनी शरण में बुला रहे होते हैं, उन्हें अपना सानिध्य देने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे संकेत मिलते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये नहीं करेंगे। जब आप रियलाइज करते हो कि अच्छा ये संकेत ये है, तब आप जब ईश्वर की शरण में जाते हो, तब चीजें अपने आप ही बदलने लगती हैं, ठीक। एंड यूजुअली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। शायद आपको, अगर अभी आप अपनी कुंडली देख रहे हो सामने, तो आपको भी समझ आ जाएगी। ज्यादातर लोग अपनी कुंडली के एकदम विपरीत चल रहे होते हैं। कुंडली कहती है नॉर्थ जाओ तो वो साउथ जाते हैं, कुंडली कहती है राइट जाओ तो वो लेफ्ट जा रहे होते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, उनका अपना मन है, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, कोई कहता है जी सब लोग ऐसे ही हैं, या ये तो हमारा सालों से चला आ रहा है तो ऐसे ही होगा। हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती। आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। एंड बहुत सारे लोग कुंडली के जेन्युइनली विपरीत ही चल रहे होते हैं। मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको समझ आएगा। शायद हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ ना। मानो आपको दिल्ली से गोवा जाना है, ठीक है। दिल्ली वो जगह है जहां आपको गोवा निकलना है। आपकी कुंडली भी आपको गोवा जाने के लिए कह रही है। अब गोवा में जाओगे तो हल्के कपड़े लेकर जाओगे, राइट, खुले खुले कपड़े लेकर जाओगे, एंड बहुत लाइट ट्रैवल करोगे। वहां पर बीच होंगे तो उसके हिसाब से आपका ड्रेसअप होगा, खाना भी उस हिसाब से ही होगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जी, पूरी दुनिया तो उत्तराखंड जा रही है, तो मुझे भी उत्तराखंड ही जाना है। और आपने क्या किया, आप चल दिए वहां उत्तराखंड। तो आप जब उत्तराखंड जाओगे तो ठंड नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में अगर यहाँ आओगे तो न्यू ईयर मनाने के लिए, तो न्यू ईयर मनाने उत्तराखंड आओगे तो बहुत सर्दी होगी, बहुत सर्दी होगी। तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे उसके लिए, आपको नहीं मालूम यहाँ कहीं सर्दी पड़ती है। प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो तकलीफ होगी। उसके बाद आपको प्रिपरेशन के लिए और पैसे भी खर्चने पड़ेंगे और दिक्कतें भी होंगी। और फिर वहां आकर भी आपको 100% मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी कुंडली आपको जाने को कह रही थी गोवा, तो कह रही थी गोवा जाओ, गोवा में आपके लिए फन है, गोवा में आपको ज्यादा मजा आएगा। जिस तरह का न्यू ईयर आपको चाहिए वो आपको गोवा में मिलेगा, उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। पर आपने कहा नहीं, पूरी दुनिया उत्तराखंड जाती है तो मुझे भी उत्तराखंड ही जाना है। यही प्रॉब्लम होती है। और इसी चीज को आप अपनी जिंदगी में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग, शादी की प्रॉब्लम है,
आते हैं, मैम शादी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुंडली मिला दीजिए। फिर कहते हैं जी शादी को कितना कब हो रही है आपकी शादी? पता लगता है कि शादी को तो 5 साल बीत गए, अब याद आ रहा है कुंडली मिलाने का, अब याद आ रहा है कंपैटिबिलिटी चेक करने का। उस समय शादी क्यों कर ली? उस समय शादी इसलिए कि मम्मी-पापा ने कह दिया था कि तेरी उम्र अब 25 हो गई है तो शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हर किसी के लिए अलग-अलग टाइमलाइन है, हर किसी का अपना अलग-अलग चलता है, राइट? सो उसके हिसाब से हमें देखना है कि हाउ आर थिंग्स वर्किंग आउट फॉर अस, राइट? तो एक तो काम कौन सा करना है जो धार्मिक कार्य है, जो धर्म के अनुसार है, जो सही काम है सही समय पर वो करना है। और दूसरा हमारी इंडिविजुअल कुंडली हमसे क्या कह रही है, वो हमें किस दिशा में ले जा रही है, वहां जाना है। क्योंकि ये कुंडली भी आपको ऐਵੇਂ ही कहीं नहीं ले जा रही, वो आपके कर्मों के आधार पर ही आपको किसी खास दिशा में ले जाती है। हम जब वहां से दूर दूर भागते रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती रहती है। जब हम अपने आप को कुंडली के साथ अलाइन कर देते हैं, जब कुंडली कहती है कि दिल्ली से गोवा जाओ और हम गोवा की फ्लाइट में बैठ जाते हैं, तब जिंदगी बढ़िया चलती है। और अगर नहीं बैठते, हमें इधर उधर जाना है, तो दिक्कत तो हो गई, नेचुरल सी बात है, बिकॉज यू आर नॉट इंक्लाइंड फॉर दैट थिंग। आपके कर्म आपको उस तरफ नहीं भेज रहे, आपके कर्म आपको इस तरफ भेज रहे हैं और आपको यहाँ नहीं जाना, तो उससे और तकलीफ होगी, और सौरो होगा, और दिक्कत होगी, और परेशानियां होंगी। और जितनी वो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, पाइलअप होती चली जाएंगी, आप सोल्यूशन ढूंढते रह जाओगे, सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। वजह यह है कि आपकी वो प्रॉब्लम पहली बात होनी ही नहीं चाहिए थी। आपके पास जो बुद्धि है, या आपका जो माइंडसेट है, या जो आपका दुनिया देखने का तरीका है, उस तरीके के साथ आपकी वो प्रॉब्लम मैच ही नहीं होती। क्योंकि वो प्रॉब्लम ही मैच नहीं होती, इसलिए आप कभी उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। अगर हम किसी फिजिसिस्ट को कहें, यानी कि एक भौतिक अन्वेषण जो व्यक्ति करता है, उससे कहें कि तुम हमें ये बता दो कि भाई जुपिटर रेट्रोग्रेड कैसे होता है, तो आपको कैसे बताएगा? वो उसकी समस्या ही नहीं है, वो उसका इंक्लिनेशन वैसा नहीं है, उसकी पढ़ाई वैसी नहीं है। तो फिजिसिस्ट तो नहीं समझा सकता ना जुपिटर रेट्रोग्रेड। और एक एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको ये नहीं समझा सकता कि जुपिटर में जो एक बिग रेड स्पॉट है वो क्यों है, उसका कारण क्या है, उसमें कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं एंड ऑल दैट। तो गलत समय पर गलत तरीके से गलत समस्या खड़ी होती है। और क्योंकि हमारे पास वो टूल ही नहीं होता, वो एजुकेशन ही नहीं होती, या वो माइंडसेट ही नहीं होता जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, इसीलिए प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस नहीं मिलते। और फिर जब हम एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस करते हैं, जब मैं कुंडलियां देखती हूँ एंड आई एम लाइक आपने ऐसा क्यों किया, एंड दे आर लाइक ओ ओके, हाँ मेरा मन तो नहीं था करने का, बट मैंने ऐसा इसलिए कर दिया या उसलिए कर दिया, एंड देन वी आर लाइक ओके दैट्स व्हाई योर प्रॉब्लम लाइज। फिर वो कहते हैं सोल्यूशन क्या है, एंड सोल्यूशन हमेशा बहुत सिंपल, वेरी सिंपल सोल्यूशन। एंड ट्रस्ट मी, ज़्यादातर सोल्यूशंस के पैसे भी नहीं लगते कोई। तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें लाकर देखिए, और आप उन छोटी छोटी चीज़ों का भी जो असर है ना हमारी ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ा असर पड़ता है। इट्स अमेजिंग, इट इज़ ट्रूली अमेजिंग। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखी हैं, किसी एक छोटे से व्रत से, किसी एक छोटी सी हैबिट से, किसी एक छोटे से कर्म से, कि आपको ऐसा करना है इस समय पर, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है। और 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर, सिर्फ क्योंकि आप वो कर्म को रिपीट करते जा रहे हो, तो आप जो राइट से लेफ्ट को घुस गए थे ना, तो आप ऐसे रोटेट होके, जैसे हम फोटोज रोटेट करते हैं ना, तो वैसे ही हम रोटेट होके लेफ्ट से राइट में चले जाते हैं, केवल वो छोटा सा कर्म करने की वजह से। वो जो कर्म है वो कुछ नहीं है, आपका स्टीयरिंग व्हील है। तो हमने वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और उसको सही डायरेक्शन में घुमा दिया। जैसे ही घुमाया, जिंदगी बेहतर हो जाती है। ये नहीं कह रही कि अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सब कुछ होगा तो बढ़िया बढ़िया होगा, है ना, मेवे खाने को मिलेंगे, हर वक्त आपके सब पूजा करेंगे, आपकी आरती उतारेंगे, उपासना होगी, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता। जो जीवित है उसको समस्या तो होगी ही, राइट? समस्या होनी ही है, हेल्थ की भी होगी, पैसों की भी होगी, परिवार की भी होगी। इफ यू आर अलाइव, यू गोइंग टू फेस इश्यूज, दैट्स अ गिवन, सफरिंग इज अ गिवन, उससे नहीं बच सकते आप लोग। तो हमें क्या करना है, सही दिशा में तो सफर करें कम से कम, राइट? जो हमारे कर्म है, जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, उस दिशा में कम से कम सफर करें, तो हमारे पास टूल्स होंगे उसको मैनेज करने के। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप MBA हो तो बीटेक वाले काम मत करो, अगर आप बीटेक हो तो फिर MBA वाले काम मत करो, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे मैनेज करने के। तो यही चीज़ है, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस में, जब मैं कुंडलियाँ पढ़ती हूँ, हम लोगों से बात करते हैं, दे आर लाइक ओ माई गॉड रियली, एंड देन मैंने बहुत देखा है, लोग लिटरली
30-30 सेकंड के लिए, 1-1 मिनट के लिए एकदम साइलेंट मोड पे चले जाते हैं. दे जस्ट कंप्लीटली साइलेंट. And I try to give them time, to process everything. And then I say, okay, are you there? And they're like, yeah, just give me a second, I'm processing whatever you said. And I'm like, okay, take your time. Take your own sweet time. तो यही शॉक, यही सरप्राइज जो है ज़्यादातर लोगों को, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 पीपल जिन्होंने मुझसे पर्सनली बात की है उनको महसूस होता है. और ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जहाँ आप अलाइन करते हो कर्मों को कुंडली के साथ, वहाँ जीवन बेहतर है. जहाँ अलाइन नहीं होता वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. फिर चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, जो आपको सूट नहीं करता वो नहीं करता. एंड ऑफ स्टोरी. ऐसा ही है. इसीलिए कुंडली होती है और इसीलिए ज्योतिष भी होता है, ताकि कर्मों का अलाइनमेंट अच्छे से हो सके. ठीक है. सो दैट वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल एनेक्डोट जो मुझे याद आया आज बैठे बैठे. मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ. हो सकता है कि आपको अपनी कुंडली देखने का एक नया नज़रिया मिल जाए. और जब नया नज़रिया मिल जाए तो आप भी शायद अपनी कुंडली में वो छोटी सी चीज़, वो कुंजी, वो की, चाबी ढूंढ सको, जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सकता है ना. तो करने की कोशिश करो. गुड लक एंड टेक केयर.